आइए जी शुरू करते हैं। ठीक है अंटू, मैं समझ गया तुम्हारी बात। चलिए, तो बेटे चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा? सर मैं तो याद भी नहीं है, 2 दिन की छुट्टी के बाद में सब भूल गए सर। हाँ, पहले तो हमें चैप्टर बताओ सर, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कौन सा पढ़ रहे थे बोलो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, याद आ गया? हाँ याद आ गया सर। और उसमें भी हमने क्या क्या कर लिया था, ये तो मुझे आपको याद दिलाना है। ये तो हर क्लास का है, चाहे आपको याद भी हो। चलिए शुरू करते हैं जी। लो जी, तो बेटा मैंने आपसे ये कहा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में हमें जो करना है वो क्या करना है। सबसे पहले हमें टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है, और टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में फिर हमें उसकी नोटिंग करनी है। ठीक है, और मैंने आपको साथ साथ में समझाने के साथ में मैंने क्या किया, आपको नोटिंग करानी भी शुरू कर दी थी। ठीक है, रुको, कभी कैमरा गिर जाए। लो भाई, हाँ पता चला ये गिर गया और ये छत को रिकॉर्ड कर रहा है बस। लो जी, आ जाओ जी। तो शुरू करते हैं रिवीजन, फिर हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आएगी। चलिए जी, तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको पहले समझाया था भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या भला। माल बेचा, उसके साथ में एक बिल गया, जिस बिल पे ये लिखा था कि भाई हमने आपको माल बेचा और आप वादा करते हो कितना, इतने टाइम के बाद में पेमेंट करने का। उसको हम बोलेंगे, उस पर एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट होने के बाद में वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर कोई और डेट है जिस डेट से एक्सेप्टेंस मान्य है तो वहां से, अदरवाइज हमेशा ड्राइंग की डेट से ही एक्सेप्टेंस मान्य है। बेटा पेमेंट करने के 3 तरीके हैं यहाँ पर, पहला कैश, दूसरा चेक, तीसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तीनों के तीनों पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात चलती है। ठीक है ना, और ये हमारा तीसरे तरह का टाइप है। कैश और चेक की एंट्री हम शुरू वाले उसमें देख चुके थे। आइए जी, अगली बात करते हैं। बिल्स के ट्रांजैक्शन में 2 तरह के बिल होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिल, दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। अभी हमने पिछली क्लास तक जो भी बातें की वो हमने ऐसे बिल की बात की जो ट्रेड करने की वजह से जनरेट हुई। किसकी वजह से? ट्रेड करने की वजह से, बिजनेस की वजह से। जैसे नंबर 1, सबसे पहली बात सबसे पहली बात भाई, माल बेचा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने माल खरीदा। दूसरी बात, फिर मिस्टर ए ने जो बिल लिखा था साथ में माल के साथ साथ में बिल भेजा था जिस पर मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस की थी। ठीक है ना, जिस डेट से बिल एक्सेप्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस में आया। तीसरी बात, वो बिल क्या है, मिस्टर ए के लिए बिल्स रिसीवेबल क्योंकि उससे पैसा रिसीव होना है उन्हें, और मिस्टर बी के लिए बिल्स पेबल। बेटे यहाँ से आगे सारी कहानियां बढ़ती है, या तो वो उस बिल को अपने पास में रखेगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या फिर वो क्या करेगा, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेगा, या तीसरी बात भी होती है किसी को एंडोर्स करने की। आइए जी, अभी हमने पिछली क्लास तक जो बात पढ़ी थी वो पढ़ी थी, बिल को अपने पास में रखेगा हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या फिर डिस्काउंट कराएगा। देखें जरा क्या क्या देखा था हमने। केस नंबर 1 देखा था जी हमने। अच्छा, हाँ जी, तो हमने जी केस नंबर 1 देखा था, जहां पे हमने देखा था कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, जिसमें हमने देखा, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 किया था, उसमें हमने देखा था कि टाइम से पेमेंट हो गया, हाँ जी, या फिर टाइम से, एग्जांपल नंबर 2, टाइम से पेमेंट नहीं हुआ, जहां पर हमने डिसोनर भी कवर किया था। ठीक है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी के अंदर दोनों बातें हमने कवर कर ली थी, पहली बात। फिर अगली बात थी हमारी क्या, केस नंबर 2, कि भाई हेल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं है, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक है, और इसमें पहली बात क्या, टाइम से पेमेंट हो गया, एग्जांपल नंबर 3। फिर हमने बात की थी एग्जांपल नंबर 4 जहां पर डिसोनर हो गया। ठीक है, बिल डिस्काउंट कराया गया था लेकिन वो क्या हो गया, डिसोनर हो गया था। हमने ये बातें की थी लास्ट क्लास में। और एग्जांपल नंबर 4 में हमने कोई भी नोटिंग चार्ज वाली बात नहीं की थी, डिसोनर के बाद में नोटिंग चार्ज वाली बात नहीं की थी। फिर हम आए थे एग्जांपल नंबर 5 पे, जहां पर हमने कहा कि भाई डिस्काउंट तो कराया लेकिन साथ में क्या हुआ, वहां पर नोटिंग चार्ज भी हुए हैं खर्च। ठीक है, और जिसमें हमने कहा था कि बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और बी को डेबिट करेंगे, जो हमारे एग्जांपल में बात थी। तो यहां तक हमने कवर कर लिया था। 2 केस हमने कर लिए हैं, जहां पर हेल्ड मैच्योरिटी है और दूसरा डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, आइए जी, अब अगला केस, तीसरा केस। तीसरा केस कौन सा है जी बेटे? ऑडियो या वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ करे तो तुरंत हमें बता देना। ठीक है, आइए जी, केस नंबर 3।
केस नंबर 3, सिस्टमेटिकली चलना बहुत जरूरी है, इसलिए सिस्टमेटिकली चलें। केस नंबर 3, ये तीसरा केस क्या है सर? बेटे जैसे बिल को डिस्काउंट करा लिया था, हाँ ऐसे ही हो सकता है हम उस बिल को किसी अपने क्रेडिटर को दे दें। ठीक है, हेडिंग डालिए फटाफट से, बिल्स एंडोस्ड टू क्रेडिटर। बिल्कुल ये समझ लो, जो अभी हमारा केस नंबर 2 था उसी की तरह है, बस यहाँ पर क्रेडिटर्स है बैंक के बजाय, और दूसरी बात कोई डिस्काउंट नाम की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल 5 हो चुके हैं ना हमारे, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6, इसके ऊपर हेडिंग डाल दो, क्या? एंडोस्ड टू क्रेडिटर्स एंड ऑनर्ड, और भाई टाइम से पेमेंट भी हो गया। बेटे आपको एग्जाम में जो मैं क्लास में लिखा रहा हूँ बस उसको रिवाइज कर लोगे तो भी आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे। आइए जी लिखिए एग्जाम्पल। हाँ ये कॉन्सेप्ट है, लिखिए। सॉरी। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स, फिगर में जानबूझ के 1 लाख ले रहा हूं ताकि आपका ध्यान डिफरेंस की जरूरत है। सोल्ड गुड्स रुपीज 1 लाख टू मिस्टर बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा एंड ड्रॉन ए bills of exchange for the same। पूरा सिलेबस एग्जांपल एग्जांपल में करा सकता हूं, ध्यान रखना, इतना इन चीजों में एक्सपीरियंस है बेटा, तो ध्यान रखना मैं आपको जो एग्जांपल करा रहा हूँ वो सारे के सारे किसी न किसी या तो एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेवेंट बातें होती हैं, ठीक है ना, या आपके स्टडी मैट का कोई अच्छा वाला क्वेश्चन होता है जो हम एग्जांपल में बात कर रहे हैं। आइए जी, तो कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि ये तो हम पहले ही करवा चुके हैं। नहीं जी, आइए जी, ए ने माल, हम हर एग्जांपल में यही फिगर ले रहे हैं, ए ने बी को माल बेचा 1 लाख रुपए का, ठीक है, और उसका बिल लिखा एंड ड्रॉन ए बिल फॉर द सेम, ठीक है, बिल वाज एट साइट, बिल वाज रिटन, बिल वाज रिटन एट साइट, डेट ऑफ ड्रॉन, डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल वाज, बिल वाज जनवरी 1st 2021 and bill was received, so bill was accepted by Mr. B on 10th Jan 2021। अच्छा एक काम करो, इसको एट साइट के बजाय इसको आफ्टर डेट लिखो इसको, मैं इसमें दोनों चीजें पॉइंट डालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर एग्जांपल में आपको एक नया पॉइंट कवर होता रहे। देखिए, बिल वाज रिटन आफ्टर डेट, बिल वाज रिटन आफ्टर डेट। अब देखो बेटे, बिल लिखा गया था किस डेट में? जनवरी 1st को, और बिल एक्सेप्ट कब हुआ बताओ जल्दी से? जनवरी 10 को, जनवरी 1 को बिल लिखा, जनवरी 10 को बिल एक्सेप्ट किया गया। बेटे बिल जो था वो एट साइट नहीं था, बिल था आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब
जिस डेट को बिल लिखा गया उसी डेट से इफेक्टिव है, जिस डेट को बिल लिखा गया उसी डेट से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। भले ही जनवरी 10 को हमने बिल एक्सेप्ट किया, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, जनवरी 1 से, वो बैक डेट से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। पॉइंट क्लियर है। अगर मैं इसी को लिख दूं बिल आफ्टर डेट के बजाय, बेटे फेस पे कैमरा करो, कृतिका, अंटू, और ये कौन कौन है, आकाश, बेटे कितने दिनों बाद आए हो तुम क्लास में, है ना, और अभी वीडियो ऑफ है। अमन, सार्थक, सृष्टि, आर्यन, आकाश बेटा आप बैकअप में भी नहीं आ रहे हो, है ना, टाइम से देखो बेटा, बैकअप में आओ जरूर, और मैं आपके लिए अलग से बैकअप लगा दूंगा, जो जो चीज आपकी हो चुकी ना, छूट चुकी, मैं वो अलग से लगा दूंगा, लेकिन आप प्लीज जरूर इन्वॉल्व हुआ करें जब ग्रुप में मैसेज आया करे बैकअप का। आर्यन, ऋतु, राधा, महक, ओजस्विनी, रितिका, ध्रुव, सृष्टि, ये लो भाई, अमन, सार्थक, मैं तो इनके नाम ही जपता रहूंगा, ये लो भाई, वाह वाह बेटा, जल्दी ऑन करो, गलत बात है। इतनी बार तो मैंने बैच भी नहीं पढ़ाया जितनी बार मुझे तुम्हारा नाम लेना पड़ता है। 50 से 51 बार पढ़ाया होगा बस, 52वीं बार में तुम्हारा नाम ले रहा हूँ हर बैच में। 50 से 51 बैच पढ़ा चुका हूँ, और 52वीं बार में तुम्हारा नाम ले रहा हूँ इसी बैच में। बताओ बेटे प्लीज वीडियो ऑन करो। अमन अभी भी वीडियो ऑन नहीं है, आओ जी। बेटे 10 जनवरी को एक्सेप्ट किया, लेकिन ध्यान रखना काम का जो सबसे काम का पॉइंट है वो क्या है जी, अगर लिखा है बिल आफ्टर डेट, बेटे अगर मैं इनको अलग से पढ़ाऊंगा ना तो आप बड़े डर जाएंगे इन पॉइंट पर, और इतने सारे पॉइंट है, हर एग्जांपल में एक नया पॉइंट मिलता चलेगा। अगर लिखा है बेटे बिल आफ्टर डेट, आफ्टर डेट लिखा होने का मतलब क्या है, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है, जिस डेट को बिल लिखा उसी डेट से एक्सेप्ट माना जाएगा। अब बताओ बेटे, अगर मान लिया 10 जनवरी को एक्सेप्टेंस की, तो क्या ये 10 जनवरी से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ना जी ना, ना जी ना। जिस डेट को बिल लिखा, डेट ऑफ ड्राइंग कौन सी है बेटे, ये है 1 जनवरी, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इस डेट से बिल बेटे इफेक्टिव माना जाएगा। अगर यहाँ पर आफ्टर डेट ना लिखा हो तो फिर तो 10 जनवरी से माना जाएगा जिस डेट को एक्सेप्ट किया। अगर यहाँ पर लिखा हो आफ्टर साइट, क्या लिखा हो बेटे, अगर यहाँ पर ये ना लिखा हो कि क्या लिखा होता, आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब जैसे हम देखते हैं ना शूट एट साइट, है ना, देखते ही गोली मार देना, शूट एट साइट सुना होगा तुमने अक्सर फिल्मों में। तो देखिए कि नहीं देखिए, बस सारा दिन टीवी देख पढ़ते ही रहते हो, थोड़ा सैटरडे संडे कहीं को इधर उधर भी आते मारा करो बेटे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, शूट एट साइट जैसे वर्ड होता है ना यूज करते फिल्मों में, ऐसे क्या होता है, बिल एट आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट मतलब कि देखते ही बिल को, है ना, यानी कि बेटे एक्सेप्टेंस की डेट से वो बात शुरू होगी। अगर आफ्टर साइट लिखा होगा तो कहानी 10 जनवरी से शुरू होगी। फिलहाल मैं इस एग्जांपल में आपके लिए मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं जी, आफ्टर डेट, और एक्सेप्टेंस कौन सी डेट से शुरू हुई है बेटा, इसकी इसकी एक्सेप्टेंस हुई है 10 जनवरी को, लेकिन आफ्टर डेट होने से 1 जनवरी से मान्य होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सच बिल वाज एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी, one of creditors of मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, ये बिल किसी को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटे, किसको दे दिया, मिस्टर सी है उसके कोई क्रेडिटर, उनको दे दिया, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट, बेटे क्वेश्चन भले ही ड्यू डेट बोलता रहे, आपका काम किस डेट पे होगा, मैच्योरिटी डेट पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे बोलता है, ऑन द ड्यू डेट मिस्टर बी मेट हिज एक्सेप्टेंस, मेट हिज एक्सेप्टेंस, यानी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस से मिले, यानी कि उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस पेमेंट कर दिया, मतलब जो उनका बिल्स पेबल था उसका उन्होंने पेमेंट कर दिया मिस्टर बी ने, ठीक है बेटा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास कीजिए।
आओ बेटा शुरू करें। अब है बेटे आंसर। बेटे बात तो समझ में आ गई ना, पहले बताओ क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। या बढ़िया तरीका क्या होता है कि कभी कभी दिक्कत हो अगर आपको, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपने इसका ग्राफ बना लो। जैसे ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको माल बेचा, गुड्स सोल्ड, और इधर से क्या हुआ जी, इधर से इनके पास में बी आर आया, फिर इन्होंने क्या किया, इनका जो क्रेटर है, कौन है, मिस्टर ए का क्रेटर जिसका नाम है मिस्टर सी, उनको ये बी आर एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ऑन द ड्यू डेट मिस्टर सी गए और इनको टाइम पे क्या हुआ, बी आर गिवन, इन्होंने बी आर दिया, और क्या किया बेटे, पेमेंट रिसीव किया, पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है जी। अब हमें किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, हमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों की बुक्स में एंट्री करनी है, तीनों की बुक्स में। हमारे एग्जाम में सर तीनों की बुक्स में आती है क्या, नहीं बेटे, कोई भी दो बुक्स पूछ लेते हैं नॉर्मली, नॉर्मली मिस्टर ए मिस्टर बी की बुक्स में पूछते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि अपनी क्लास के बच्चे को जरा सा भी रिस्क रहे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा लेकिन कर लेंगे। ठीक है शुरू करें, आइए। तो लीजिए बेटे स्टार्ट करते हैं जन एंट्रीज। तो इन द बुक्स ऑफ, तीनों की बुक्स की लाइन खींच लें एक साथ। तीनों की बुक्स की लाइनें मैं इकट्ठी खींच लेता हूं जी। सबसे पहला कॉलम है हमारा डेट का, दूसरा कॉलम है हमारा मिस्टर ए की बुक्स का, तीसरा कॉलम है हमारा मिस्टर बी की बुक्स का, लो जी, ये तो आ गई जी हमारी डेट्स। ये है बुक्स ऑफ मिस्टर ए, बुक्स ऑफ मिस्टर ए, और यहां पर इन बुक्स ऑफ मिस्टर बी। ओहो, एक मिनट बेटा, आप लोग लिखो, मैं आ लिया। बड़ा मुस्कुराता है मैं, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। ऐसे स्माइली होना चाहिए बच्चों का फेस। आओ बेटे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी, बेटे तीनों की बुक्स में हमें बात करनी है। आइए सबसे पहले देखते हैं बेटे जनवरी 1 को। आइए एक एक बुक, एक एक की बुक्स में तसल्ली से करते हैं एंट्री। लो जी, करो बेटे एंट्री। यहाँ पर डेट है हमारी 2021 में जनवरी 1। मिस्टर ए कौन है, जिन्होंने माल बेचा। सबसे पहले एंट्री बेटे मिस्टर ए की बुक्स में क्या आएगी, माल को बेचने की। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। देखिए बेटे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी। बताओ बेटे कितने की अमाउंट, 1 लाख। लो भाई, 1 लाख रुपए का माल इन्होंने बेचा। मिस्टर बी ने क्या किया जी, मिस्टर बी ने माल खरीदा तो मिस्टर बी अपने यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बेटे इन्होंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। बेटे बिना इस एंट्री के अगर बिल हो रहा है जनरेट, तो यानी कि वो ट्रेडिंग बिल नहीं है। जब तक ट्रेड नहीं है तो वो ट्रेडिंग बिल नहीं होगा। वो क्या होगा बाद में बात करेंगे, लेकिन वो ट्रेडिंग बिल नहीं होगा।
परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। क्या इस बात से सी की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। नो 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 एंट्री। इसके यहाँ पर इस चीज की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मिस्टर ए ने माल बेचा और मिस्टर बी ने माल खरीदा। अच्छा, कुछ ना लिखा हो तो 10 जन? नहीं नहीं, फिर तो एक ही जन, फर्स्ट जन। बताओ बेटे, फिर क्या हुआ? बिल बिल मिला, हाँ जी। कौन सी डेट में बिल एक्सेप्ट हुआ? 10 जनवरी। लेकिन कौन सी डेट से इफेक्टिव है? आफ्टर डेट है, यानी कि राइटिंग वाली डेट से है। इसका मतलब जनवरी 1 से ही बिल की एक्सेप्टेंस है। तो एंट्री कहां पे होगी? यहां पर बी आर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मिस्टर बी 1 लाख बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। बेटे किसी को देखने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं जूम कर देता हूं बल्कि। चलो, being acceptance received, और उधर उसका बीपी बढ़ा दो। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख being acceptance given। नहीं, तब 1 से होगा आर्यन, ठीक है। अगर वो वर्ड लिखा है आफ्टर डेट तो फिर 1 से होगा बेटा। अगर आफ्टर साइट लिखा है तो फिर 10 से होगा, एक्सेप्टेंस की डेट से। बेटे इस बात से मिस्टर सी की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना, नो एंट्री। अब बात करते हैं किसकी, बोलो? अब बात करते हैं अगली डेट की। कौन सी डेट है सर? और तो कोई डेट ही नहीं है सर, सारा काम इसी डेट पे हो रहा है। अच्छा, इसी डेट पे हो रहा है, हाँ। सच बिल वाज एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी। जो क्रिएटर हैं किसके? मिस्टर ए के। सर क्रिएटर कैसे हुए सर? बेटे हो सकता है उन्होंने माल खरीदा हो सकता है उन्होंने पैसे लिए उनसे हो, है ना? ठीक है सर। तो सर हम क्या माल खरीदने की एंट्री मिस्टर ए के यहाँ पर भी करें, ताकि मिस्टर ए के यहाँ पर हम परचेज डेबिट टू मिस्टर सी बनाए? ना जी ना, जरूरत ही नहीं है। बस क्वेश्चन ने बोल दिया और हमने मान लिया, क्वेश्चन पे शक मत करना। क्वेश्चन ने बोला कि उसका क्रिएटर है तो क्रिएटर है, उसने बोला उसका मामा फूफा है तो मामा फूफा है, बेटा उसने बोल दिया ना क्रिएटर, तो हमें उसकी परचेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बस कहानी उससे आगे की शुरू है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करने लगते हैं, नहीं मैं तो पहले यहाँ पे करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, फिर यहाँ पे करूंगा ए डेबिट टू सेल्स। मैं ये कहूंगा वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिना बात के, उससे कोई नंबर नहीं मिलने वाले। टाइम और एनर्जी दोनों चीज वेस्ट है। जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि वो क्रिएटर है तो यानी कि ये वाला काम उसका हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और बेटा ये एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ओके। हाँ, क्वेश्चन बोले कि उसने अभी अभी खरीदा है तो करनी पड़ेगी एंट्री। क्वेश्चन ने बोल दिया क्रिएटर है तो बस बात फाइनल है। आइए जी, बात आगे की बढ़ाते हैं। अब मिस्टर ए है क्रिएटर, सॉरी मिस्टर सी है क्रिएटर मिस्टर ए के। तो मिस्टर ए ने क्रिएटर को ये बिल दिया, अपने क्रिएटर को ये बिल दिया। कैसे? जनवरी 1 को ही बिल एंडोर्स भी कर दिया इसने। मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू, बेटे ये वाला अब यार अब इधर आके क्रेडिट हो जाएगा। आप ऐसे तीर नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वरना एग्जामिनर के पास भी बड़ा लंबा चौड़ा तीर है, वो 6 महीने भेज देता है फिर। तो ध्यान से बेटे, बुरा मत मानना, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। बेटे ये जो तीर काटा है मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि ये जो बी आर आया था डेबिट में चला गया। देखो हमारे यहाँ बी आर का अकाउंट का बैलेंस बचा क्या? नहीं बचा जी। सीधी सी बात है। तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग
बी आर एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी। भाई 1 लाख रुपए का बिल हमने क्या कर दिया बेटा, एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को अपने क्रेडिटर। ठीक है जी, बताओ बेटे ये किस किस के बीच की बात है, मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच की बात। क्या यहाँ पर मिस्टर बी का कोई लेना देना, ना जी ना। मिस्टर बी को तो ड्यू डेट पे परेशानी होगी बस जो होगी। तो अगली एंट्री किसके यहाँ पे होगी बताओ, ये तो मिस्टर ए के यहाँ पे हो गई। अब हम किसके यहाँ पर एंट्री करेंगे, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा। बताओ बेटे बी के यहाँ पर क्या एंट्री होगी, और मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे चुका हूँ। बोलो भाई, सरबजीत, मयंक, अंटू, वरुण। बीपी टू मिस्टर ए। किसके यहाँ पर, किसके यहाँ पर, सी के, मिस्टर सी के। अच्छा क्या एंट्री होगी, एंड सी बीपी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बाकी बच्चे बताएं। सर बी आर डेबिट टू सर बी आर डेबिट टू ए। वेरी गुड, ये है बात बेटा, उसके लिए बीपी नहीं है। ठीक है अमन, ओके बेटा। ओके सर। हाँ आइए यहाँ पे लिखिए बीच में नो एंट्री, क्योंकि एंडोर्समेंट के केस में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, जिसके यहाँ पर गया उसके एंट्री होगी, और वो एंट्री अपने यहाँ पर क्या करेगा जी। सर बीपी डेबिट टू ए। नहीं बेटा, अभी अभी बात हुई थी ना, अमन ने भी ये एंट्री बताई थी, आपने सुना नहीं मैंने जो बताया, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग बी आर रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। बेटे 1 लाख रुपए का बीआर जो मिस्टर ए ने इनको एंडोर्स किया, वो इन्होंने अपने यहाँ पर ले लिया और रख लिया। ठीक है राधा, किसका डाउट था, कौन बच्चा बोल रहा था, ओके है बेटा, चलिए सर ओके। अब आइए बेटा, तो यहां तक बात हमारी हो गई जी, बीआर जो है एंडोर्स हमने कर दिया जी। और अभी हम बहुत सिंपल ले रहे हैं, कोई डिसऑनर नहीं कर रहे, सिंपल सा एग्जांपल जिसमें हमारी पहले बेसिक एंट्री पूरी हो जाए। तो ड्यू डेट को बात होगी या मैच्योरिटी डेट को बात होगी, बोलो बेटे कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, ड्यू डेट को बात होगी मैच्योरिटी डेट को बात होगी। सर मैच्योरिटी डेट को। हाँ आइए मैं इसमें यहाँ पर ड्यूरेशन डाल देता हूँ, हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल अभी बना रहे हैं ना आपके सामने। आइए जी ये ड्यू डेट में यहाँ पे डाल देता हूँ, मान ले 3 महीने का अगर है 3 मंथ्स, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है, तो बताओ बेटे मैच्योरिटी डेट क्या है। सर 4 अप्रैल। 4 अप्रैल, सरबजीत कह रही मैं बताऊंगी। हाँ बेटा, हाँ इधर उधर ध्यान नहीं, इधर देखो क्या कहा मैंने, 1 तारीख की बात है, 3 महीने का बिल है, बिल्कुल सही बताया राधा ने, किसने बताया, बहुत अच्छा बताया बेटा, 4 अप्रैल। सर मैंने। अच्छा किसने, मैं तो सब बोलेंगे, मैं, राधा ने। राधा। हाँ मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैं तो आवाज पहचान गया हूँ। आ जाओ जी बेटे, 4 तारीख को, 4 अप्रैल को क्या कहा मैंने बेटा, 4 अप्रैल को क्या हुआ, 4 अप्रैल को मिस्टर सी गए और वो पैसे लेके आ गए, यानी मैं कह सकता हूँ बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख रुपए। और ये किससे लेके आए होंगे बताओ, ये मिस्टर ए से लेके आए होंगे या मिस्टर बी से, बताओ बेटे कौन है वो होशियार बच्चा जो बताएगा। सर बी से। वेरी गुड, ये क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट, सही कह रहा हूँ। सरबजीत कह रही मैं बताऊंगी, बोलो सरबजीत क्या होगी एंट्री। सर बीपी टू कैश। हाँ बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड। मैं इंतजार कर रहा था, जानबूझ के गलत बोलता हूँ बीच बीच में चेक करने के लिए, किस किस की सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटे बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी, चले आगे। आइए तो ये बात रही जी, यहां तक हमने पहला एग्जांपल नंबर 6 लिया, नरेशन लो भाई, नरेशन भी लिख देते हैं।
बताओ बेटे नरेशन क्या होगी यहाँ पर। इधर मैं इसकी बात करूँ को पहले मैं 1 लाख को इधर ले आऊं, ये दूसरों के इलाके में चला गया। लो भाई 1 लाख तुम इधर आओ। लो बेटे नरेशन लिखते हैं, बीइंग पेमेंट मेड अगेंस्ट बीपी। बेटे आप कुछ भी नरेशन में अपने हिसाब से आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कोई भी मना ही नहीं है। इधर यहाँ पे क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल बीआर। कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन में आप कोई भी अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी बनाना शक्ति का यूज करते हुए, जो आपने पहले की थी। कब, जब इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते थे, दे दनादन लाइन पे लाइन, दे दनादन 1 लाइन की 4 लाइन बनाना। आओ जी, तो मैं शुरू हो जाता हूं बेटे। ये बात हो गई हमारी कहां पर, ये बात हो गई हमारी कहां पर, एग्जांपल नंबर 6 में, जहां पर हमने देखा कि हमने बिल को एंडोर्स किया और एंडोर्स करने के बाद में बिल का टाइम पर पेमेंट हो गया। जब पेमेंट लेने देने की बात हुई तो उस टाइम पर मिस्टर ए के यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मिस्टर बी के पास जाकर के मिस्टर सी अपना आराम से टाइम से पेमेंट ले आए थे और उन्होंने कर भी दिया। दिक्कत तब होगी जब नहीं पेमेंट करेंगे। आइए एग्जांपल नंबर 7, वो इसी बात का है। ठीक है, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6। हेडिंग क्या था इसका, बोलो, एंडोर्स टू क्रेटर्स एंड ऑनर्ड। अब हम क्या हेडिंग डालेंगे, एंडोर्स टू क्रेटर्स एंड डिस्काउंट, बताओ क्या, डिसऑनर्ड, और साथ में नोटिंग चार्जेस और डाल देंगे इसी में, है ना। आइए एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7। देखो बेटे, डिसऑनर पहले लिख दिया मैंने। एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड डिसऑनर्ड। भाई बिल्स का एंडोर्समेंट हुआ और फिर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। देखिए बेटे फटाफट से, मिस्टर ए sold goods ₹1 lakh to Mr. B। अब की बार वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, अब की बार क्या बताओ सर, मोदी सरकार, नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर, अब की बार आफ्टर साइट है बच्चों। क्या है, आफ्टर साइट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर डेट था। हाँ, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी on 1st Jan 2021 and on the same date bill was written after sight। date of acceptance, या इसको ऐसे लिखते हैं, bill was returned after acceptance on 10th Jan 2021। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। सर ये 10 जैन के दिन ही एक्सेप्ट और रिटर्न हुआ है जी, 10 जनवरी के दिन ही एक्सेप्ट और रिटर्न हुआ है बिल। हाँ जी, आई जी। सर ये आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में डिफरेंसेस। हाँ बेटा, वो मैंने 3 बार बताया, अभी मैं फिर से बताऊंगा। आफ्टर साइट का मतलब है बिल जो है
उसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? जिस डेट से एग्जिस्टेंस में आया। कौन सी डेट से? एक्सेप्टेंस की डेट से काउंटिंग स्टार्ट होगी। इसका ये मतलब होता है जब आफ्टर डेट होती है, जो पिछले एग्जांपल में था, उसको चाहे किसी भी डेट पे एक्सेप्ट कर लो, वो राइट फ्रॉम द राइटिंग डेट माने जाते हैं, जिस डेट को ड्रॉ कर रहे हैं। पिछला एग्जांपल देखो फटाफट से जल्दी, वहां पे क्या था? आफ्टर डेट, और राइट करने की डेट सेम थी दोनों जगह पर। उसमें काउंटिंग कहां से स्टार्ट की थी? जनवरी 1 से, 3 महीने जोड़े और 3 दिन ग्रेस के, तो हमारा 4 अप्रैल आया। अब की बार बताओ क्या होगा? सर अब की बार, हाँ वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, अब की बार 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी से काउंटिंग स्टार्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आफ्टर साइट है बिल। आफ्टर साइट का मतलब एक्सेप्टेंस की डेट से काउंटिंग स्टार्ट करती है। क्लियर है अमन? Yes, sir. ओके। सच वाज सच वाज 3 months ड्यूरेशन। बेटे ये 3 महीने की ड्यूरेशन का था। कितनी? 3 महीने की ड्यूरेशन का। ठीक है। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ जी? ऑन द ड्यू डेट मिस्टर बी could not pay for BP. मिस्टर बी, अरे एक मिनट रुको, यहाँ पे एक लाइन और जोड़नी है बीच में। एंडोर्समेंट तो हुआ ही नहीं, सीधा हम उस पे आ गए, डिसोनर पे। रुक जाओ जी, रुक जाओ, रुक जाओ जी, रुक जाओ। देखिए बिल वाज endorsed to Mr. C, one of creditors of Mr. A। मिस्टर ए के क्रेडिटर्स में से कोई एक था जिसका नाम है मिस्टर सी, उसको एंडोर्स कर दिया गया था जी। ठीक है। ऑन द ड्यू डेट कॉमा, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट मिस्टर बी कुड नॉट पे हिज एक्सेप्टेंस। भाई वीडियो ऑन करो भाई, अब फटाफट से रिमूवल शुरू होता है। ठीक है ना? अब वो बच्चा किसी भी टाइम बाहर जा सकता है अगर कोई बच्चा वीडियो ऑन नहीं करेगा, एक आर्यन को छोड़ के। सी एंडोस करके अपने सर ऐसा हो सकता है कि सी एंडोस कर दे अपना बीपी, सब हो सकता है जी, सब हो सकता है। ठीक है। अब कौन कौन बच्चे बाहर जाने वाले हैं देखो तो जरा, 1, देखो कौन कौन नहीं है, और ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो अब देख रहा हूँ कहाँ पे बच्चे। हाँ, अरे ये तो सारे, अरे तो सब बच्चे ने वीडियो ऑन कर रखी है, मैं क्यों बाहर भेजूंगा बच्चों को, बताओ? मैं तो नीचे देख रहा था इधर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे इधर आओ, पटाख से ऑन करके, मतलब सब बच्चों ने दना दन, इधर आओ बेटे। पास नेसेसरी जन एंट्री, सब बच्चे फटाफट से एंट्री कराएंगे। बेटे देखो डिसोनर हो गया, नोटिंग चार्ज भी डाल दे इसमें। हाँ चलो नोटिंग चार्ज भी डाल देते हैं, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, लिखो यहाँ पे। एंड नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज incurred, noting charge incurred ₹500, pass necessary journal entries।
हाँ सी आगे भेज सकता है, डोंट वरी। शुरू करें, आइए जी शुरू करते हैं। किस किस की बुक्स में एंट्री करेंगे? सब की बुक्स में एंट्री, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों की बुक्स में। बहुत मजा आएगा, आओ जरा। देखो बेटा आंसर, सबसे पहला कॉलम है डेट्स का, फिर है मिस्टर ए का, फिर है मिस्टर बी का, फिर है मिस्टर सी का, शुरू कर दें, आइए। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये है कौन बेटे? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और ये है बेटा डेट्स। चलें जी आगे, चलें पक्का? कहाँ चले? कहीं नहीं जा सकते भाई, बाहर निकलना बंद, कोरोना डर, तीसरी लहर का प्रकोप शुरू। आइए जरा, डेट कौन सी है हमारी? 2021 जनवरी 1 जनवरी 1। बेटे सबसे पहला काम बताओ क्या? कौन बताएगा जी? मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। अब देखो बेटा, आपको करवाना है क्वेश्चन, ठीक है? और हर बच्चे का मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई हर बच्चा इन्वॉल्व है। चलो जी बताओ जी, पहली पहली बताओ। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल, के बाद मिस्टर बी अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू सेल। सेल्स। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, वरना सारे बताने लगेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लो भाई, आइए जी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख being goods sold to Mr. B। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। अब मिस्टर बी के यहाँ पर क्या एंट्री होगी? परचेज की। किसकी बेटे? परचेज की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बेटा 1 लाख रुपए का यहाँ पे माल परचेज की एंट्री होगी इसके यहाँ पर, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, फ्रॉम मिस्टर ए। अनटू फेस पे करो कैमरा। सौरभ आज कैमरा ही ऑन नहीं है, ओजस्विनी सो गई, रितिका नमकीन चावल हो गए ना फिट, कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ जी, देखो यहाँ पे नो एंट्री। सिस्टर चाय पी ली बेटा? जल्दी ऑन कर लो, आओ जी। जनवरी 1 के बाद में अगली डेट कौन सी बोलो? जनवरी 1 के बाद में अगली डेट हमारी कौन सी? एक्सेप्टेंस की डेट। बेटे एक्सेप्टेंस किस डेट पे हुई? क्योंकि आफ्टर साइट है बिल। हमारी एक्सेप्टेंस हुई जी 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को हम लोग एंट्री कर रहे हैं जी। आइए जरा, 10 जनवरी को मिस्टर ए के यहां पर एंट्री हो रही है जी। बीआर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 1 लाख बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड या बीआर रिसीव्ड
जो भी आप लिखना चाहें, दोनों चीजें वैलिड है। यहां पर तो बेटे हो गया एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यहां पर तो हो गया एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और उधर इधर हो गया जी एक्सेप्टेंस गिवन, यानी कि मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, क्या कहा बेटा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, बेटे एक्सेप्टेंस दी, बिल्स पेबल दिया और इन्होंने बीआर लिया। बेटा इस बात की एंट्री सी के यहाँ पे क्या होगी, बोलो बोलो, नो 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 एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी जी। इसका क्या मतलब जी, मिस्टर सी का क्या मतलब, जब मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दी और मिस्टर ए ने एक्सेप्टेंस ली तो उसमें सी का कोई मतलब नहीं है। आइए जी अगली बात, बेटा फिर आ गई अगली डेट कौन से वाली, हमारी यहाँ पर आ गई फिर बेटे मैच्योरिटी डेट, क्या, मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट को क्या हुआ जी, मैच्योरिटी डेट को हो गया डिसऑनर्ड, क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया, अपमान हो गया, बिल का अपमान हो गया। लो जी कौन सी डेट है, अब डेट कौन सी डालूं मैं, डेट कौन सी डालूं, अच्छा एंडोर्समेंट की एंट्री रह गई, हाँ वेरी गुड यू आर राइट। लो भाई 10 जनवरी को ही हमने क्या कर दिया, एंडोर्समेंट भी कर दिया, किसने कर दिया, मिस्टर ए ने कर दिया और मिस्टर सी को एंडोर्समेंट किया गया। एंट्री क्या हुई, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये वाला जो डेबिट हुआ ये क्रेडिट भी हो गया 1 लाख, being BR endorsed। बेटे अब किसके यहाँ पे एंट्री होगी, मिस्टर बी के यहाँ पे कोई एंट्री होगी क्या, नहीं जी उसके यहाँ पे नहीं होगी। मिस्टर सी के यहाँ पर एंट्री होगी जी, हाँ जी होगी। क्या एंट्री होगी बताओ, बिल्स पेबल, नहीं, पिछले वाली गलती नहीं करना जो एक दो बच्चों ने की यहाँ पर बीपी बोलने की। बेटे बिल्स पेबल सिर्फ एक के लिए है जिसने एक्सेप्टेंस दी, उसके अलावा सब के लिए वो बीआर रहेगा। आई जी एंट्री क्या होगी, बीआर अकाउंट डेबिट दिस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 1 लाख being BR received, BR रिसीव हुआ जी, मिस्टर सी को BR रिसीव हुआ जी। नेक्स्ट बेटा ध्रुव, अमन, महक, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो, ये क्या हो रहा है बताओ, 2 बच्चे बस वीडियो ऑन करके बैठे हैं, बस 2 या 3 बच्चे। आओ जी बेटे आगे बढ़ते हैं, एंडोर्समेंट हो गया। अब एंडोर्समेंट के बाद में अगला काम क्या है, अब मैच्योरिटी डेट, सबसे पहली बात मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी जी बताना जरा, कौन बच्चा भेजेगा, महक ने भेज दी है, वेरी गुड महक, बिल्कुल सही भेजिए बेटा, फरवरी, आज तो सिस्टी दिखाई भी नहीं दी, सिस्टी बेटा कहाँ हो तुम, सार्थक कहाँ है तुम्हारा, प्लेन उड़ाते रहते हो तुम बैठ के क्लास में, जल्दी ऑन करो वीडियो। सार्थक वीडियो ऑन करो। कृतिका बेटा एक दिन फालतू, कृतिका का सही है, और कौन है, सौरभ बेटा, चलो एक दिन फालतू, ये कौन है, मयंक, नहीं मयंक, हाँ मयंक बेटा एक दिन फालतू, रितिका भी एक दिन फालतू बता दिया,
दोबारा सोचो, अमन तुमने भी एक दिन फालतू बता दिया, राधा बिल्कुल सही। बेटे 3 दिन जोड़ने, कुछ बच्चों ने 4 दिन जोड़कर भेज दिए। 10 और 3 13, 10 और 3 13। आइए जरा, 3 महीने की ड्यूरेशन है, यानी कि सेम डेट ढूंढेंगे। सबसे पहले बात, मंथ वाइज काउंटिंग का क्या तरीका होता है? सेम डेट विल बी फाइंडेड बाय जंपिंग इन 1 by 1 मंथ, है ना। तो 10 जनवरी से स्टार्टिंग हुई, तो 10 जनवरी तो छोड़ दो, है ना। 3 महीने काउंट करो, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल प्लस 3 दिन। 10 अप्रैल में 3 जुड़ेंगे तो कितना होगा? 13 अप्रैल। ठीक है जी। आइए जी, तो 13 अप्रैल को क्या हुआ जी? 13 अप्रैल को क्या हुआ? डिसओनर हो गया। और डिसओनर होने पर पता है बेटे, नोटिंग चार्ज भी खर्च हुए यहाँ पर। बेटा एक बार आप एंट्री करो, फिर मैं करूंगा। FIR, FIR सबसे पहले किसके यहाँ पर होगा? बताओ बेटे, बिल किसके यहाँ पर है इस टाइम पर? पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो, बिल किसके यहाँ पर है। मैं आ रहा हूँ जी देखने, कौन कौन बच्चा है जो अभी तक ऑन नहीं कर रहा है वीडियो। बस अब सच्ची में उसका रिमूवल है, क्योंकि ना तो जवाब आ रहे हैं कि भाई मैसेज में जवाब आ जाए, मैं उन्हीं से काम चला लूं। सार्थक बेटा वीडियो ऑन करो। सार्थक, रितु, ओजस्विनी, सृष्टि, अब तक तो 3 बार चाय पी ली होगी सृष्टि। ये देखो, ये सार्थक देखो कहाँ लेके जाएगा हमें। बस भाई बस यही देखना बाकी था। हाँ जी महक, अमन, ऑन करो बेटे वीडियो। ये सृष्टि क्लास में है भी, मुझे तो लग रहा है ये वाला काम हो गया। ये छोटे बच्चों में आजकल क्या क्लास चल रही है, हमारी भी बिटिया की क्लास चल रही है, उसकी मम्मा बैठी रहती है क्लास में, और फिर बाद में वो पढ़ के वो पढ़ा रही होती है। अच्छा सृष्टि आ गई भाई, आ गई। चलो जी, सारे बच्चे आ गए। यस, ये हाँ, तो मैं कह रहा हूँ बेटे, इधर देखो जरा। 13 अप्रैल को क्या हुआ जी? बेटे बहुत जरूरी है यहाँ पे आपकी अटेंशन लेना, इसलिए मैं ना आपसे, आपको बार बार मैं इसीलिए बोल रहा था, मैं भी क्लास में हूँ, बात करता हूँ मैं आपसे। हाँ मैं क्लास में हूँ विकास भाई, बात करता हूँ आपसे। ठीक, तो मैं ये कह रहा था बेटा ध्यान से, 13 अप्रैल हमारी मैच्योरिटी डेट आ गई। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड सरदीप, वेरी गुड कृतिका, और बाकी बच्चे भी। सी के पास में है इस टाइम पे बिल, सी के पास में है इस टाइम पे बिल। तो सी के पास में है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन लिखाएगा जी? कोई तो लिखाएगा, मिस्टर सी लिखाएंगे। लेकिन सी जो लिखाएगा, तो सी क्या करेगा बेटा? देखो, सी पकड़ लेगा मिस्टर ए को। मिस्टर ए, हाँ जी, हम तो तुम्हें पकड़ेंगे, मतलब ए अकाउंट डेबिट। क्या कहा बेटा? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। ध्यान से बच्चों, और उसको पाप लगेगा जो बिल्कुल इस टाइम पे ध्यान नहीं देगा। ये समझ लो, अगर इस चैप्टर को सबसे मुश्किल बनाना है तो ये एंट्री ना करो, बस इस पे ध्यान भटका लो बस। आओ जरा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू, पहले तो ये BR पकड़, पता नहीं कहां से किस किस को उठा के ले आया, बड़े गुस्से में बोल रहा है मिस्टर सी, मेरा मूड खराब कर दिया तूने, आज तो पैसे आने थे और तूने ये काम करा दिया जी। तो उसको पकड़ा, और बेटे उसको BR पकड़ा दिया, 1 लाख रुपए का, तो इसको हमने पकड़ा, उसने पकड़ा दिया BR, मिस्टर सी ने मिस्टर ए को। और ऊपर से टू बैंक या टू कैश, क्या कहा बेटे? टू कैश, क्या कितने बेटे? 500 रुपए। और ये कहेगा कि भैया 500 रुपए भी मैं मानूंगा तेरे को दिए, मुझे नहीं पता नोटिंग चार्ज वगैरह। कितना? 1,05,00,000 है, जिसके लिए मैं अब तुझको को डेबिट करूंगा मिस्टर ए। बेटे ये एंट्री एक कंपाउंड एंट्री है, आप लोगों को मैं पहले इसकी डिटेल एंट्री बता दूं, हमें एग्जाम में कंपाउंड ही करनी है, ठीक है, लेकिन हमारी क्लियरिटी जरूर रहनी चाहिए एंट्री के अंदर। मिस्टर सी ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले मिस्टर सी ने ये वाली एंट्री की। नंबर 1, जब नोटिंग चार्ज पेड किए, क्या किए बोलो बेटे? ये एंट्री बताई नहीं जाती बुक में, लेकिन आप सीए बनने वाले हो, तो आपकी चार्टर्डनेस तभी होगी जब आप हर चीज को पूरी गहराई से लेंगे अपने हाथ में। सबसे पहली एंट्री क्या होगी जिसकी कंपाउंड एंट्री बनी हुई है?
बेटे सबसे पहले नोटिंग चार्ज इनकर हुए, तो नोटिंग चार्ज जब खर्च हुए, मिस्टर सी ने नोटिंग चार्ज खर्च किए, तो एंट्री क्या करेंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बाद में पता चला खुजली उठे और बच्चा कहे सर नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, ये तुमने आपने पता नहीं कौन सी एंट्री करा था। नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश ये होना है सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में क्या होना है, ये नोटिंग चार्ज जो है, ये जो नोटिंग चार्ज है ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, कल भी बताया था मैंने आपको, बेटे ये जिसकी वजह से ये खर्चा करना पड़ा, भाई उसको क्या टेंशन थी, वो तो पैसे मांगने गया था। मिस्टर ए ने कहा था ना कि भाई वो फलाना उसका मिस्टर बी का तू बीआर रख ले, नहीं देगा पैसे मैं जिम्मेदार, तो ठीक है भैया तू जिम्मेदार। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, ये नोटिंग चार्ज के लिए मिस्टर बी को पकड़ लिया जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, टू नोटिंग चार्जेस। बेटे 500 रुपए के जो नोटिंग चार्ज है वो उसके लिए मिस्टर बी को पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा जी, मिस्टर सी। वो कहेगा मैं अपने पीएनएल में क्यों डालूं, मेरा थोड़ा खर्चा है, तेरी वजह से खर्च हुआ, तो भाई तू दे दे। सॉरी 5000 की फिगर लिखी गई। अच्छा पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को, पक्का। तो बेटे ये जो एंट्री थी, एक तो ये वाला बीआर वापस गया, कौन से वाला, ये बीआर वापस जा रहा है ना, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, यहां पर बेटे देखो जरा, नोटिंग चार्ज नोटिंग चार्ज नोटिंग चार्ज नोटिंग चार्ज, इनकी क्रस क्या बनी एंट्री, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी नहीं सॉरी ए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, ए को पकड़ेगा ना सी, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटे ये दोनों एंट्रियां मिलकर के कंपाउंड यहां पर हुई, एंट्री क्या हुई, मिस्टर ए, अब तुम हम बीआर तो पकड़ो अपना, अब 500 रुपए आप हमें और देना। अब आती है बात, बताओ बेटे बिल किसके पास में पहुंचा, मिस्टर ए के पास। बेटे पहले मैं कराऊंगा शॉर्टकट जो तुमने सीख रखा है, मिस्टर ए पकड़ लेगा मिस्टर बी को, वो बोलेगा मिस्टर बी, हाँ जी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर सी। मिस्टर सी ने कुछ फेंक के मारा मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ने फेंक के मारा मिस्टर बी को। सोचो बेटे जरा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, फिर क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक तरह से देखा जाए तो जो उसने इधर फेंक के मारा, ये इसने इसको पकड़ा दिया सीधा का सीधा। ये बिल आएगा जैसे ही, ये दोनों चीजें इसके पास आएंगे जैसे ही यहाँ पर, तो ये किसको पकड़ा देगा, इसको पकड़ा देगा। ये इस बात की एंट्री हो रही है बेटे, मिस्टर ए वही चीज जो उधर से आई एज इट इज मिस्टर बी को पकड़ाने जा रहे हैं, तो वो बोलेंगे क्रेडिट द गिवन मिस्टर सी और डेबिट द रिसीवर मिस्टर ए। आइए बेटा क्या नरेशन होगी सर, मैं लिख देता हूं, बीइंग, ये क्या बोलेगा, बी आर डिसोनर्ड एंड नोटिंग चार्ज इनकर्ड। बेटे ये क्या बोलेंगे, ये भी सेम बोलेंगे, बीइंग बी आर डिसओनर्ड एंड नोटिंग चार्ज इनकर्ड। एक मिनट बस मैं अभी आ लिया, अभी पूछ रहा हूं डाउट। फिर इसके बाद में क्या होगा जी, इसकी दोनों की कंपाउंड एंट्री है दरअसल ये भी, सर इसकी भी डिटेल बता दो ना। बेटे इसकी भी बता दूं क्या, इसके यहाँ पर ये किस चीज की कंपाउंडिंग हुई है, लो जी मैं बता देता हूँ। मिस्टर ए ने दरअसल 2 एंट्री के बजाय एक एंट्री कर दी यहाँ पर कंपाउंडिंग की। कैसे, सबसे पहले तो उधर से इसके पास में आया, क्या आया जी, एक तो वही वाला बीआर जो गया था, कौन से वाला, आप देखो इधर, जब मिस्टर सी को डेबिट किया फिर बीआर को क्रेडिट किया, तो ये एंट्री एक तरह से पलट नहीं जाएगी क्या, वापस नहीं आ गया क्या इनका बीआर, बिल्कुल आ गया जी। सबसे पहले तो ये बीआर वापस आ गया इसके पास में, एंट्री क्या हुई, बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, 1 लाख रुपए का तो बीआर आ गया। और पता है बेटे ये खर्चे हुए नोटिंग चार्ज के, वो खर्चे भी उसने इसको पकड़ा दिए कि भाई ये मेरे नहीं है तेरे खर्चे हैं, अब तू ही देगा। तो ये क्या करेगा अपने पे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। पहले तो मिस्टर सी का हिसाब किताब कर रहा है पूरा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अब ये क्या करेगा, अब ये दोनों की दोनों चीजें इकट्ठी करके किसको पकड़ा देगा, मिस्टर
बी को पकड़ा देगा। लो भाई क्या एंट्री करेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू, बेटे ये बी आर क्रेडिट कर देगा, फिर ये वाला नोटिंग चार्ज क्रेडिट कर देगा, है कि नहीं। आइए जरा, तो एंट्री क्या होगी, टू बी आर और टू नोटिंग चार्जेस। अरे नोटिंग चार्ज 1 लाख के लिख दे मैंने। सारे बच्चे सभी सो गए, किसी ने नहीं बताया, सबको मेरी गुड मॉर्निंग। सर सुबह से झूल रहे हैं पढ़ते पढ़ते। आओ जरा, लो बेटे 500 रुपए तो यहाँ के और 1 लाख रुपए यहाँ के, यानी कि 1,05,000 रुपए। पहले मुझे इतनी बात बताएंगे बेटे। अब देखो इनकी कंपाउंड एंट्री है ये वाली जो एंट्री है, ये इन दोनों तीनों एंट्री की कंपाउंड एंट्री होती है दरअसल। लेकिन आप पहले ये तीनों एंट्री लिखो साथ में, है ना, नोट करके रखना, और फिर ये कंपाउंड एंट्री लिखना। आपको एग्जाम में करनी कंपाउंड ही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जब बच्चे थम्स अप देंगे तो मतलब उन्होंने नोट भी कर लिया, समझ में भी आ गया। ओके, बनाए रखें, अंगूठा बनाए रखें स्क्रीन पे, जिससे मुझे पता चल जाए किस किस का हो गया। हाँ हटाना मत। अंटू कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी अंटू और आर्यन भी कुछ पूछने वाले थे, बोलो अंटू। अंटू पूछो बेटा, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, कर तो दिया। एक मिनट रुको, मैं सबको दे रहा हूँ। 1 2 का 4, बोलो अंटू। हाँ सर, मैं बोल रहा था मिस्टर सी का तो अकाउंट तो ये थोड़ा एक बार मेरे को डिटेल्स में बोलिए फिर से, कैसे कंपाउंड एंट्री हुआ। आप देखो ना सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी और नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। दो एंट्री हुई ना मिस्टर सी के नाम की यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर। हाँ। अच्छा और किसका डाउट है भाई, बेटा हाथ नीचे कर लिया करो जब हो जाए काम। अमन कुछ पूछ रहे थे शायद, आर्यन कुछ पूछ रहे थे। आर्यन सर कुछ मेरा बात। ये डाउट था, जब सी ए को देगा था उसकी एंट्री नहीं होनी थी, फिर आपने बता दिया वो कंपाउंड एंट्री। अच्छा अच्छा ओके, मतलब हम जो कर रहे हैं वो पहले डिटेल एंट्री को समझ रहे हैं साथ में, कि जिसकी एंट्री कंपाउंड हो रही है, क्योंकि बाद में रह रहे के ना हमारे अरमान जागते हैं डिटेल वाली एंट्री के। आओ जी, तो मैं चला जी आगे, ये मानते हुए कि सबने टीप लिया, सबको समझ में आ गया है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका रह गया हो। चलो तो ओके है जी। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। बेटे दोबारा से देखो, मिस्टर सी ने क्या कहा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बी आर 1 लाख और 2 नोटिंग चार्ज के लिए 2 कैश हो गया सीधा। इधर मिस्टर बी ने क्या किया, सीधा ये उठाया और बस सीधा फायर कर दिया मिस्टर बी पे, कह रहे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटे उसकी बात भी करें जरा मिस्टर बी की। हाँ सर आओ जरा बताओ बेटे, मिस्टर बी के यहाँ पर क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज और बेटे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 रुपीज। भाई इसका तो लेना देना मिस्टर ए से है, टू मिस्टर ए। सर ये बी हाँ बोलो बोलो, सर डराया ये मत। बी हाँ में ये बोलो वाली एंट्री कैसे बनी? बेटे, बी के यहाँ पर एंट्री ऐसे बनी बाबू, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, बी आर इसको दे दिया था। देखो जरा, मैंने कहा ना वो कंपाउंड एंट्री है, ये देखो इधर, ये बी आर गया यहाँ से मिस्टर बी के पास में, बोलो हाँ। जी सर। हाँ हाँ तो उसके यहाँ पर क्या आएगा, ये बी आर क्या बन जाएगा, बीपी बन जाएगा। बीपी। हाँ यहाँ सर पर, पर क्यों बनेगा? सर क्यों बनेगा? क्योंकि बाबू बेटा ये पहले उसका बीपी तो है शुरू से जो इसने दिया था, देखो यहाँ पर जो वापस आ गया, अब जो यहाँ पर अब वापस आ गया है। वापस। ठीक है बेटा। जी हाँ बिल्कुल बिंदास होके पूछना, कोई भी डाउट हो एकदम। नहीं भी समझ में आए ना तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो। कई बार बच्चे एक दूसरे के सामने नहीं पूछ पाते, पर सच्ची बताऊं बाकी बच्चे भी इसीलिए नहीं पूछ रहे होते,
तो आप ये मत सोचना कि मुझे समझ में नहीं आया, बाकी लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। पैसे तुमने दिए, लाइफ का टाइम तुम दे रहे हो, तुम्हारा अपना खुद का एग्जाम है, कोई और नहीं देने जाएगा। तो बिंदास होके चैट बॉक्स में चुपचाप से डाल देना, सर मेरे को दोबारा बता दो। वो मैसेज सिर्फ मैं देख पाऊंगा और कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि चैट मैंने ऐसी कर रखी है जो सिर्फ मेरे पास आएगी, किसी और के पास जाएगी नहीं। एनीवेज, तो मैं मानूं कि यहाँ तक ओके। एक बार मुझे फिर से सब बच्चे टेक्स्ट बॉक्स में बताएंगे मैसेज टाइप करके, सर ओके है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे हर बच्चे का मैसेज चाहिए ना, अंगूठा पंगूठा तो तुमने दे लिया, जल्दी से मैसेज डालो। हाँ। चलिए राइट, ओके वेरी गुड, ओके ओके ओके, चलिए जी। तो ठीक है भाई, यहाँ तक सब ओके है। आओ बेटे, अच्छा बी की बुक में जो एंट्री हुई है फिर से बता दो। ओके मैं बता देता हूँ, कोई नाम नहीं लूंगा मैं किसी बच्चे का, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वेरी गुड बेटा। बी की बुक्स में एंट्री में दोबारा से बता देता हूँ बच्चों। बेटा उसके लिए जरूरी है कि हम ए की एंट्री को दोबारा से एक बार देख लें। आइए जरा, जो मिस्टर ए है पहले इनकी एंट्री देखो ताकि मिस्टर बी की एंट्री क्लियर हो, ठीक है ना। अब देखना सारे बच्चे, जिनको समझ में आ गया है वो भी देखें, जिनको नहीं समझ में आया वो भी देखें। बेटे मिस्टर ए के यहाँ से देखो पहले हुआ क्या। सबसे पहले मिस्टर ए ने मिस्टर सी से वो बीआर वापस ले लिया, और फिर ये बीआर किसको दे दिया बोलो, मिस्टर बी को दे दिया। तो एंट्री क्या बनी, बी अकाउंट डेबिट, मतलब बी और ए के बीच की बात करो तो एंट्री बनी बी अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्या एंट्री बनी, बी अकाउंट डेबिट टू बीआर और टू नोटिंग चार्ज। तो इस एंट्री के बेसिस पर बी के यहाँ पर एंट्री होगी। बताओ बेटे बी और ए के बीच की बात क्या है जिसकी एंट्री होनी है, बी और ए के बीच की बात है ये, बी अकाउंट डेबिट टू बीआर और टू नोटिंग चार्ज। बी को दे दिया बीआर भी और नोटिंग चार्ज भी, तो बी अपने यहाँ पर क्या लेके रखेगा बोलो, बी अपने यहाँ पर एंट्री क्या रखेगा, बीआर लेके रख लेगा और नोटिंग चार्ज लेकर के रख लेगा, उसी चीज को वो अपने यहाँ पर डेबिट कर देगा। लो जी, बी ने अपने यहाँ पर क्या एंट्री की, बीपी अकाउंट डेबिट और नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अरे अमाउंट हमने 1,00,000 लिख दी खाली, कि 1,05,000 पूरी आनी है। बाकी सबको गुड मॉर्निंग। चलो जी यहाँ तक ओके है, अब ओके है सब बच्चों का। चलिए जी, तो ये तो बात रही हमारी, कौन सी वाली बात रही सर, ये बात रही हमारी कैसे वाली। आइए जरा एक बार जरा छोटा सा रिकॉल, चैप्टर में हमने क्या क्या किया अभी तक। ऑन टिप्स रहना चाहिए एक एक चीज के बारे में, ऑन टिप्स कि चैप्टर में हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात हमने देखा कि चैप्टर में हमें क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जी। फिर हमें कुछ नोटिंग भी करते जाने हैं जी विद एग्जांपल। फिर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है स्टडी मैट के, कुछ नहीं लगेंगे स्टडी मैट के क्वेश्चन, कुछ भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, देख लेना बहुत ही आसान मिलेंगे। सबसे पहले हमने देखा भैया बिल जो है, बिल में क्या है भाई, भाई माल अगर उधार बेचते हैं तो पेमेंट किस किस तरह से आता है, कैश से आता है, चेक से आता है, वो हम कर चुके शुरू के चैप्टर में, कैश बुक वाले चैप्टर में। अब करना है तीसरी करेंसी के बारे में बात, जिस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, कैसे जनरेट होता है जी, माल खरीद बेच करके जो बात होती है वो ट्रेड बिल कहलाती है, ट्रेडिंग बिल। ट्रेडिंग बिल हमारे किस वजह से, माल सेल और परचेज की वजह से। फिर हमारे एक्सेप्टेंस की डेट से वो माना जाता है जी। अगर हमारा आफ्टर डेट है तो राइट फ्रॉम द ड्रॉइंग डेट, ड्रॉइंग डेट से बिल मान्य है। अगर अगर हमारी एक्सेप्टेंस की डेट अलग है और ये एट साइट है तो हमारा फिर एक्सेप्टेंस की डेट से मान्य होगा, कुछ ना बोले तो एक्सेप्टेंस की डेट से मान्य होगा। आइए जी, मिस्टर ए, मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, मिस्टर बी के लिए बिल्स पेबल। फिर हमने बात की क्या, हर एग्जांपल में हमने ए और बी का एग्जांपल लिया ताकि हमारी क्लियरिटी बनी रहे। बेटे सबसे पहला केस कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी, वो अपने पास रखेंगे मैच्योरिटी डेट तक और खुद पेमेंट लेके आएंगे, या पेमेंट नहीं ले पाएंगे यानी डिसओनर होगा। फिर हमने बात की केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 में हमने देखा कि वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो डिस्काउंट कराएंगे बैंक से। फिर हमने वहां पे देखा या तो बीआर डिस्काउंट होने के बाद में टाइम से पेमेंट हो जाएगा या फिर टाइम से पेमेंट नहीं होगा, और फिर हमने देखा टाइम से पेमेंट नहीं होगा तो नोटिंग चार्ज हो जाएंगे। तो ये करते करते हमारा फिर हमारी बात पहुंची आगे, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है हमारा कि हमने उस बिल को ना तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी किया, ना ही हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, हमने उसको एंडोर्समेंट किया, किससे, क्रेडिटर से। फिर हमने फिर से वही दो बातें पढ़ी, टाइम से पेमेंट हो जाना या फिर टाइम से पेमेंट नहीं होना, डिसओनर हो जाना, अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी चीजें थी
उन सब में एक बात थी कि भाई ड्यू डेट पर या तो पेमेंट हो रहा है या पेमेंट नहीं हो रहा है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ उसी पे आ रहा हूं, ओजस्विनी बेटा उसी पे आ रहा हूं। कुछ छोटी छोटी चीजें क्या है सर बेटे, डिसोनर करने के कुछ और तरीके भी हैं। क्या? एक तो लात मार दो, ढेर दनादन, आजा पैसे लेके दिखाओ, ऐसे भी तो डिसोनर होता है सर। नहीं तो फिर कुत्ते छोड़ दो, घर में कुत्ते पाल रखे हो, जा ले 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 जा, पकड़ पकड़ पकड़, नहीं नहीं ऐसे भी नहीं करना। एग्जाम में ऐसा थोड़ा होता है, हमारे एग्जाम में ऐसा थोड़ा आएगा। डिसोनर का जो तरीका है, एक तो बेटा साफ मना कर दे, हाथ खड़े, ना जी ना हम नहीं दे पा रहे जी, बस पहला तरीका जो हमने अभी देखा, अकाउंट में डेबिट कर दियो भाई, ठीक है। दूसरा तरीका, उससे हाथ जोड़ ले, क्या एक काम कर लो ना प्लीज, थोड़ा सा टाइम और दे दो ना, मोहलत थोड़ी सी और दे दो ना। तो बेटे इसको हम क्या बोलते हैं, क्या थोड़ा सा टाइम और मांग लेना। मतलब एक तरह से जैसे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हो ना, रिन्यूअल, ऐसे ही समझ लो हमने भी इस मोहलत का रिचार्ज करा लिया उससे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूअल। बिल को रिन्यू कर लो जी, दूसरा बिल लिख लो, थोड़ा सा टाइम और दे दो यार, कोरोना का टाइम दे दो, चलिए। तो वो मान गए और उन्होंने क्या किया, फिर से एक नया बिल लिख लिया, पुराने वाले बिल के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जोड़ते हुए, कह रहे ब्याज लूंगा फिर मैं 3 महीने का, और तो अगले 3 महीने की बात करा कि ठीक है जी 3 महीने का ब्याज और ले लूंगा। तो एक नया बिल होगा, क्या होगा, नया बिल, नया बिल होगा जिसमें फिर से कुछ एक्स्ट्रा ब्याज होगा, ठीक है। आइए जरा मैं कुछ बात करता हूं। केस नंबर 4 मैं लिख रहा हूं, कराऊंगा नहीं, डोंट वरी। केस नंबर 4 है, इसका नाम है क्या है बेटा, इसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल्स। रिन्यूअल ऑफ बिल में हो सकता है बेटे कुछ पेमेंट हो और बाकी ना हो, या बिल्कुल ही नहीं है, एक भी रुपया नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 एंट्रियां हमारी एक साथ हो जाएंगी। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है बेटे, मैं आपको कुछ टर्म दे रहा हूं, किस किस तरह से एग्जाम में ये चीजें हमें मिलती हैं क्वेश्चन। पहला तरीका, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड राइटिंग ऑफ न्यू बिल। पुराना बिल कैंसिल, कैंसिल मतलब दैट इज डिसोनर। ध्यान रखना बेटे, अगर ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट पर, क्या कहा मैंने बेटा, अगर मैच्योरिटी डेट पर पैसे देने के अलावा कोई भी और बात हुई तो सबसे पहली एंट्री किसकी होगी, डिसोनर की। क्या मतलब सर, मान लिया ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर वो पेमेंट लेने गया और कह रहा कि भाई साहब हमारा पेमेंट दे दो, मिस्टर ए कह रहे हैं मिस्टर बी से, और मिस्टर बी कह रहे अरे आ जाएगा पेमेंट, परेशान क्यों होते हो, अरे भाई पेमेंट दे दो, नहीं आ जाएगा चिंता मत करो, अरे अजी हम कहीं भागे जा रहे हैं, चाय पियो बैठ के, अरे बाबूजी चाय लाओ जल्दी, बस समझ लो बिल का डिसोनर है। मतलब पेमेंट देने के अलावा कोई भी और बात हमें क्वेश्चन बोलता है तो सबसे पहली एंट्री क्या डालोगे, डिसोनर। किसकी डालोगे बेटा, तुरंत डिसोनर की। अब चाहे उसमें कुछ भी बोलता रहे क्वेश्चन, सीधी सी बात है, मैच्योरिटी डेट पर अगर पेमेंट फुल हो गया तो ओनर है, वरना हर काम पहली एंट्री कराएगा डिसोनर। अब जैसे यहाँ पे रिन्यूअल है, रिन्यूअल है मतलब वो कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दो, यानी कि इसका मतलब क्या है, पहले वाले बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है, पुराना बिल कैंसिल करा रहा है, इसका मतलब पुराने बिल का डिसोनर हो रहा है। सबसे पहली एंट्री तुरंत हमें डिसोनर की डाल देनी, फिर एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट आएगा उसकी एंट्री डाल देनी और फिर एक नया बिल लिख लेना। तो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग बात करें और पूरी ना हो, तो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जब बात करेंगे तो पूरी करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इस क्लास में मैं इसको रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे इसकी, और अगली 2 क्लास में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा जी, अलोंग विद स्टडी मैट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।